पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। खबर दौसा की सीकराय से, जहां बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर कालाखो पेट्रोल पंप के समीप तेल से भरे टैंकर ने पीछे से ट्रक के टक्कर मार दी। हादसे में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टैंकर में भरा तेल दुर्घटना के बाद टैंकर से तेल रिसाव शुरू हो गया और राजमार्ग पर फैल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची क्रेन मंगाकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व टैंकर को राजमार्ग से हटवाया गया। नागौर के अलाय कस्बे के पास कालानाड़ा रोड पर महिला को सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक महिला को सरेआम रबड़ के पाइप से पीट रहे हैं। पाइप से पिटाई के साथ ही युवकों ने उसे गालियां भी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक परिसर देशमुख ने बताया कि मारपीट के मामले में श्री बालाजी पुलिस ने दोनों युवकों श्रवण और प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के रानोली इलाके के पलसाना गांव में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। खेत की बुआई के समय दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी के बाद में जमकर लाठी और भाटा जंग हो गई। दोनों तरफ से हुई मारपीट में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जोधपुर के ओसिया उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र लैगर ने साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लेते हुए ग्राम पंचायत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम लैगर ने बताया कि कस्बे में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। कस्बे में कई जगह पर गंदगी का आलम है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। इस दौरान सरपंच श्यामलाल ओझा, उप सरपंच मेघ सिंह भाटी, ग्राम सेवक मोहनलाल सांकला सहित कई लोग उपस्थित थे। सीकर के अजीतगढ़ में राज्य सरकार द्वारा गांवों में चल रहे न्याय आपके द्वार शिविर अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमर्जी व लेट लतीफी के चलते औपचारिक बन गए हैं। शिविरों में ना तो लोगों को न्याय मिल पा रहा है और वहीं दिवराला में आयोजित शिविर अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते अव्यवस्था की भेंट छिड़ गया। शिविर में सभी कर्मचारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। अजमेर के ब्यावर में केंद्र सरकार की ओर से कपड़ा व्यापारियों पर लगाए जा रहे जीएसटी का विरोध करते हुए शहर के कपड़ा व्यापारियों ने कारोबार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर व्यापारी एकत्रित हुए तथा वहां से रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय के लिए कूच किया। रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने देश के वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा व्यापारियों पर लगाए जा रहे जीएसटी कर से आम आदमी को ज्यादा नुकसान होगा और जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। अजमेर के ब्यावर में भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ब्यावर की ओर से विगत एक माह से चल रहा अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर का समापन हुआ। इस दौरान आयोजित समापन समारोह में बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। शिविर के दौरान बच्चों को मेहंदी, नृत्य कला, ब्यूटी पार्लर, चित्रकला, मार्शल आर्ट, पाक कला सहित अन्य विधाओं का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्थानीय संघ की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत यशोदाओं को लेबर रूम कार्य से हटाने के मौखिक आदेश मिलने पर यशोदाओं में रोष फैल गया। वहीं यशोदाओं ने एकत्रित होकर नर्सिंग अधीक्षक से मुलाकात की तथा इस बात पर रोष जताया कि आखिर उन्हें लेबर रूम से क्यों हटाया गया और अगर हटाना ही है तो उन्हें मौखिक के बजाय लिखित आदेश प्रदान किए जाए। अजमेर के ब्यावर में जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम धौलादांता दुर्गावास निवासी विक्रम सिंह ने ग्रामीणों के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देकर अपने भाई रतन सिंह के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोपियों को पुनः गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर हत्याकांड का खुलासा करने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजसमंद के देवगढ़ की एक बुजुर्ग महिला ने एसपी से अपनी बेटी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़िता ने थाना अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। जवान विवाहिता बेटी को खो चुकी बुजुर्ग पीड़िता ने बताया कि उसने अपने पति के किसी अन्य महिला से नाजायज संबंध होने की बात कही और उसके साथ ही उसके पति द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया था। भरतपुर के डीग में डीग पंचायत समिति के कार्यालय के समक्ष ग्राम सेवकों ने प्रदर्शन किया और 11 सूट की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की ओर से शासन और संगठन के मध्य स्थित समझौते के लागू नहीं करने के विरोध में ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति के परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के सिवाना में मोकलसर में सरगरा समाज के वाल्मीकि ऋषि मंदिर के महंत धनगिरी महाराज हत्याकांड मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान रत्नों की समझाइश पर समाज के लोग लाश उठाने को राजी हुए। महाराज के षोडशी भंडारे से पूर्व आरोपी की गिरफ्तार करने के आश्वासन पर ही सरगरा समाज के लोग माने। मोकल सर मंदिर पर बड़ी संख्या में साधु समाज एवं ग्रामीण जुटे और महाराज को मंदिर परिसर में समाधि दी गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान के डग पंचायत समिति के तिसाई गांव में गौरव पथ के उद्घाटन करने जाने के दौरान भवानी मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी खान ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में झालावाड़ जिला कई सारी योजनाओं से वंचित रहा।
वहीं इस दौरान खान ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लक्ष्मी व अशोक गहलोत को शनि बताया कि लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि जाता हुआ अच्छा लगता है। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी रतनगढ़ पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वासुदेव देवनानी ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनसे फीडबैक लिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। समारोह में उपस्थित देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा का भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत व अभिनंदन किया। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी एवं मंत्री राजकुमार रिणवा ने रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुम देसर में जल स्वावलंबन योजना के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण कर पानी संचय करने के लिए बनाए गए जोड़ों का उद्घाटन भी किया। भीलवाड़ा के कोटड़ी में घर के बाहर पड़ी कार में अचानक आग लग गई। पुलिस एवं फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले कार जलकर राख हो गई। कार जलने के दौरान टायर फटने से धमाकों से मोहल्ले के सोए लोग जाग उठे। मोहल्ला धमाकों से दहल उठा। गनीमत रही कि कार के पेट्रोल एवं गैस के टैंक में विस्फोट नहीं हुआ, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। कार मालिक मुन्ना सोरगर का कहना है कि कार को किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झुंझुनू के बीदासर पंचायत समिति के दर्जनों ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताया। ग्राम सेवकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्राम सेवकों के अनुसार सरकार व ग्राम सेवक संघ के बीच हुए 11 सूत्री मांगों पत्र पर कोई लिखित समझौता महीनों बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हुआ है। धरने के दौरान ग्राम सेवकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका सभागार में जीएसटी को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक शैतान सिंह राठौर, पालिका अध्यक्ष आनंदी लाल गुचिया मंच पर मौजूद रहे। जोधपुर से आए सहायक आयुक्त मास्टर ट्रेनर जीएसटी के जोधपुर के व्यास, एचआर लोहार ने पूरी विस्तृत से व्यापारियों को जानकारी देकर जीएसटी को लेकर जागरूक किया। जैसलमेर के पोखरण में चल रही परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक अभिनेता जॉन अब्राहम मार्केट पहुंचकर एसटीडी बूथ पर दूरभाष का इस्तेमाल करते हुए का सीन लिया गया। अभिनेता जॉन अब्राहम के पोखरण पहुंचने के बाद युवाओं में लगातार झलक पाने के लिए क्रेज बना हुआ था। अभिनेता की झलक पाने पर युवाओं ने सेल्फी व फोटो लेने की कोशिश की। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर आए और एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के यहां पर फायरिंग कर भाग छूटे। खानपुर डीएसपी विमल सिंह ने बताया कि खानपुर कस्बे के 12 रोड पर मातेश्वरी एसोसिएट्स के प्रतिष्ठान पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने नकाबपोश होकर आए और एक राउंड फायर गेट पर किया। नागौर के मेड़ता सिटी में व्यास को भारतीय जनता युवा मोर्चा नागौर का पुनः जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार मेड़ता सिटी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कैलाश जांगीर, दिलीप सिंह राजपुरोहित, विनोद भाटी, श्याम सांखला सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के भवानी मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 252 किलो डोडा चूरा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पीपलिया तिराहा पर नाकेबंदी करने के दौरान एक व्यक्ति छतरपुरा से पीपलिया की ओर ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर को चेक किया गया। इस दौरान 12 बोरियों में 252 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। डोडा चूरा कहां से लाया और किसको देने जा रहा था। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में लोग उस समय सख्ते में आ गए जबकि एक 3 मंजिला इमारत की छत पर एक बेसहारा सांड चढ़ गया। सूचना के बाद सांड को नीचे उतारने के लिए गौशाला कर्मचारियों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कर्मचारी बेसहारा सांड को नीचे उतारने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आए। कोई उसे गुड़ देकर ललचा रहा था तो कोई रस्सियों से उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ही उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा जा सका। वहीं लोगों का कहना है कि छत पर से भूखे प्यासे सांड की आवाज आने पर लोगों को पता चला, जिसके बाद जिसने भी इस दृश्य को देखा दंग रह गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां खिरजा खास के शहीद प्रभु सिंह के घर लक्ष्मी आई है। शहीद के पिता चंद्र सिंह का कहना है कि शहीद की पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया है। खिरजा खास गांव के सपूत 26 वर्षीय प्रभु सिंह राष्ट्रीय राइफल्स की जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए 22 नवंबर 2016 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
शहीद की याद में उनके पैतृक गांव में 26 जून को शहीद स्मारक पर शहीद प्रभु सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया जाएगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में एक निजी उद्घाटन के मौके पर मारवाड़ जंक्शन आई महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनीता बघेल ने पत्रकारों से वार्ता की। यहां बघेल ने कहा कि जल्द ही आंगनबाड़ी में रिक्त पड़े पदों को भरने की कवायद की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी भवन के लिए सरपंच पट्टा देंगे तो आंगनबाड़ी भवन भी नए बनाए जाएंगे। मंत्री बघेल प्रेस वार्ता में स्वयं एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करती हुई नजर आई। जोधपुर के शेरगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर लिखित समझौते को लागू नहीं करने पर क्षेत्र के सभी ग्राम सेवक अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन पर आ गए हैं। संघ के उपशाखा के अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति शेरगढ़ कार्यालय के आगे धरना दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान ग्राम सेवक संघ विगत 15 माह से 11 सूत्रीय मांग पत्र की मांग को लेकर संघर्षरत है। अब ग्राम सेवक राज्य सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा अभियान एवं न्याय आपके द्वार अभियान सहित समस्त राजकीय कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। पाली के देसूरी के निकट जीवंत कला ग्राम पंचायत में इन दिनों गंदगी का आलम है। यहाँ बोर्डी गांव में नालियों की गंदगी उफान पर है। जगह जगह पानी का फैलाव हो रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा बन गया है। वहीं गांव में गंदगी के साथ साथ आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है। इस कारण आवागमन भी ठप रहता है। राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के बिलाड़ा में इन दिनों नगर पालिका में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह हामंड ने बताया कि वार्ड पार्षदों द्वारा भी लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जयपुर के जमवा रामगढ़ में धौला ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर में राजस्व कर्मियों की गैर मौजूदगी से शिविर मात्र खानापूर्ति होकर रह गया है। यहाँ राजस्व तहसीलदार गिरदावर पटवारी की हड़ताल के चलते यह शिविर फ्लॉप रहा। वहीं नायब के द्वार अभियान मजाक बनता हुआ नजर आया, जब जिम्मेदार अधिकारी ही समय पर नहीं पहुंचे। इस पर ग्रामीणों को अपनी फरियादें लेकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। नागौर के मेड़ता सिटी में तहसील परिसर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी कानून को और तहसीलदार संघ ने सामूहिक अवकाश पर रहकर अपनी मांगे नहीं माने जाने को लेकर विरोध जताया। वहीं पटवारियों कानून को सहित राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे नहीं करने पर यह प्रदर्शन किया। बाड़मेर के बालोतरा में नाकोड़ा जाते समय खड़ी हुई ट्रक में कार घुस गई, जिससे घटना में एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। गंभीर घायल में से 2 युवकों को जोधपुर भेजा गया। भीलवाड़ा के आसंद में भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजकीय महाविद्यालय आसंद के बीए प्रथम वर्ष के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय में 160 सीटें स्वीकृत है, जिसमें मात्र अभी 80 सीटों पर ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विद्यार्थियों ने के दस्तावेज संबंधित प्रमाण जैसे जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पटवारियों की हड़ताल के कारण नियमित समय पर नहीं बन पा रहे हैं। कोटा के इटावा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति कार्यालय का घेराव किया। आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरने सहित 8 सूत्रीय मांगों पत्र को लेकर धरना और नारेबाजी भी की गई। जोधपुर के शेरगढ़ में क्षेत्र की ग्राम पंचायत साई में विधायक आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान की गई, लेकिन तहसीलदार, आरआई, पटवारी और ग्राम सेवकों के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाने से शिविर में कोई कामकाज नहीं हो पाया। विधायक राठौर ने कहा कि गांव में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम एक बार फिर से कराया जाएगा। उपखंडाधिकारी विकास राजपुरोहित का कहना है कि शिविर में जो राजस्व मामले आए उनका बाद में निवारण कर दिया जाएगा। राजभवन के आमेट में पुलिस पर गश्त के दौरान शराब पीकर 3 मकानों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा है। साथ ही लोगों ने जीप के आरोपी ड्राइवर को गायब करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया है। जयपुर के पावटा में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान पावटा वस्त्र मंडल ने कपड़े से जीएसटी हटाए जाने की मांग की। जयपुर के जमवा रामगढ़ में बांध क्षेत्र, ढूंढ नदी और रोड़ा नदी क्षेत्र में लगे ट्यूबवेल से जयपुर में पेयजल सप्लाई के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। धरने को प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया। लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग जमवा रामगढ़ बांध सहित नदी परिक्षेत्र में लगे ट्यूबवेल से जयपुर में पेयजल की सप्लाई कर रहा है, जिससे आसपास के गांवों में खेती के लिए पानी नहीं बचा है। जानकारी के बाद एसडीएम नरेंद्र मीना मौके पर पहुंचे और 15 जुलाई तक आधे से ज्यादा ट्यूबवेल बंद करवाने और दीपावली तक पूरे ट्यूबवेल बंद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। सीकर के खंडेला में पलसाना मार्ग के संतोषी माता मंदिर से बरसिंहपुरा चौराहे तक बनने वाले गौरवपथ निर्माण को राह में आ रहे अतिक्रमण को नगर पालिका प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटवाया। अतिक्रमण की वजह से गौरवपथ निर्माण का कार्य 1 माह से अधूरा पड़ा था, जिसकी वजह से पलसाना मार्ग पर वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीकर के फतेहपुर में मुख्य बाजार स्थित सकड़ी गली बाजार में रात को एक दुकान में आग लग गई। इससे लाखों का
सामान जलकर राख हो गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जागेश्वर महादेव में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु कथा श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा का वाचन वृंदावन के आचार्य राजेंद्र महाराज द्वारा किया जा रहा है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में रसदपुरा में एक बंदर की करंट की चपेट में आने से मौत होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकालकर बंदर का अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर नगर संयोजक रामू गुजर व सह संयोजक गोविंद धोबी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और अधीनस्थ कार्मिकों ने 1 दर्जन मौका स्थलों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में चित्तौड़ रोड पर प्रस्तावित टाउन हॉल, वसुंधरा विहार और उसके पास मुख्यमंत्री जन आवास की भूमि का मौका निरीक्षण करने के बाद कल्लाची वेदपीठ पर दर्शन कर धर्मसभा में अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पाली के देसुरी में गुड़ा जाटान ग्राम पंचायत में आज राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मौजूदगी में सर्वाधिक 414 पट्टे वितरित किए गए। शिविर में 321 ग्राम पंचायतों में गुड़ा जाटान ग्राम पंचायत ने सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य किए। न्याय आपके द्वार शिविर में कुल 1739 लाभार्थी लाभान्वित हुए। चित्तौड़गढ़ के कपासा में लूट की घटनाओं को लेकर प्रधान भैरूलाल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का राजफाश नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन में क्षेत्र में हुई सभी घटनाओं का खुलासा कराकर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। भरतपुर में वैर में नगाइच मोहल्ला में जलदाय विभाग की पेयजल लाइन में लीकेज है, जिसकी वजह से कई जनों के मकानों में दरारें पड़ गई है, जिससे मकानों में रहने वालों का जीवन खतरे में पड़ गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले में लोगों ने लिखित शिकायत भी की है। भरतपुर के वैर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई, जिसके तत्वाधान में सीताराम जी मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। टोंक के उनियारा में बोसरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी हैंडपंप अतिक्रमण की भेंट चढ़ा। प्रभावशाली लोगों ने सरकारी हैंडपंप के चारों ओर मिट्टी खोदकर बाड़ लगाई। सरकारी हैंडपंप चढ़ा अतिक्रमण की ग्राम पंचायत प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली है। चूरू के रतनगढ़ में 2 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत से आग लग गई। हादसे में कार में सवार एक युवक घायल हो गया। हादसा नीलगाय को बचाने के चक्कर में हुआ। घटना मेगा हाईवे पर गोगासर के पास की है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर अजमेर के पीसांगन से, जहां ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में सरपंच संघ भी समर्थन देगा। सरपंच संघ ने आगामी 20 जून से ग्राम सेवकों के आंदोलन में समर्थन देने का ऐलान किया है। अलवर के रामगढ़ में ग्राम सेवक संघ का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। संघ अध्यक्ष को पेन चाबी सौंप दी गई और सरकारी कर्मियों ने पट्टा शिविर का बहिष्कार किया और समिति मुख्यालय पर धरना दिया। अजमेर के अराई में 4 वर्ष से डोडा पोस्ट के मामले में फरार स्थायी वारंटी शोकलिया सरवाड़ निवासी कल्याण गुर्जर को आकोड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज ने गिरफ्तार किया। कल्याण गुर्जर 4 साल से न्यायालय में पेशी पर नहीं जा रहा था, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहाँ पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि जलदाय अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन मामले में कई स्थानों पर चक्का जाम किया गया। यहाँ हणताराम चौक पर सड़क जाम लगाया गया, इससे वाहनों की कतार लग गई। हालांकि इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। धौलपुर के बसेड़ी में एसडीएम जयसिंह चौधरी ने कस्बे के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने सीएचसी पर इलाज कराने पहुंचे लोगों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और गंदगी पर कर्मचारियों को लताड़ लगाई। चूरू के बीदासर में पंचायत समिति के दर्जनों ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताया। ग्राम सेवकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
चूरू के सालासर में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त यूसी माहेश्वरी ने बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी परिवार ने उनका स्वागत किया। भरतपुर के नदबई पंचायत समिति कार्यालय के बाहर ग्राम सेवकों ने धरना दिया। यहाँ एसडीएम राजेश गोयल को मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम कई मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ की कपासन में पेयजल आपूर्ति से परेशान होकर नगर के वार्ड 12 की महिलाओं ने जलदाय विभाग जाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान महिलाओं और पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, जहां जलदाय विभाग का एक भी अधिकारी नहीं था। इसके बाद नाराज महिलाओं ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच के उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। सीकर के नीमका थाना के चला ग्राम में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत होने के मामले में कपिल चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी के मुख्य आतिथ्य में भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडवी की अध्यक्षता में बूथ विस्तारकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कृपलानी ने कहा कि बूथ विस्तार योजना के माध्यम से आने वाले समय में पार्टी को फायदा होगा। कार्यकर्ता ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर विधानसभा क्षेत्र के बूथों को आम मतदाताओं से जोड़कर मजबूत करें। पाली के मारवाड़ जंक्शन में राजस्व विभाग द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रारंभ धरना जारी रहा। यहाँ तहसीलदार भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार आरआई व पटवारी गण धरने पर बैठे हैं। धरना कर्मियों द्वारा अपनी एकता को लेकर नारेबाजी कर एकता भी जताई गई। भीलवाड़ा के आसिंद में भारत विकास परिषद द्वारा शंकर देव भारतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 16 जून से 20 जून 2017 तक योग शिविर आज प्रारंभ हुआ। जयपुर के फुलेरा में पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बेचते हुए जैतपुरा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही युवक के कब्जे से 36 देशी शराब के पव्वे जब्त किए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर में तेज आवाज में टेप बजाते हुए बिचून से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक से टेप मेमोरी कार्ड जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर के सामर लेक में सामर सॉल्ट मजदूर संघ के चुनाव देर रात्रि तक संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5 आवेदन तथा महासचिव के लिए 2 और कोषाध्यक्ष के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मूलचंद सत्रकार ने 48 वोटों से जीत हासिल कर अध्यक्ष पद का ताज पहना, तो वहीं महासचिव पद के लिए अशोक पारिक ने 90 वोटों से जीत हासिल की और कोषाध्यक्ष के लिए रमेश मालाकार को निर्विरोध चुना गया। चूरू के सरदार शहर में ऑटो चालक यूनियन ने प्रदर्शन किया और शहर की टूटी सड़कों व मुख्य बाजार में एकत्रित होने वाले बरसाती पानी आदि समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी नगरपालिका की उदासीनता के चलते कस्बे की अधिकांश सड़कें बदहाल हो गई है। जालोर के चीतलवाना में तहसील कार्यालय के अधीनस्थ समस्त कार्मिक राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरने पर रहे। धरने का कर्मचारी महासंघ की ओर से भी समर्थन मिला, लेकिन हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। भरतपुर के कामों में मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर खाद्य विभाग ने डेयरियों पर छापा मारा, जिसके चलते दूध डेयरी संचालक ने डेयरियों को बंद कर दिया। 3 डेयरियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए दूध पनीर के नमूने लिए गए और कुछ डेयरी संचालकों ने सतर्कता दल द्वारा नमूने लेने में पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। अजमेर के मसूदा में तहसील में कार्यरत तहसीलदार गिरदावर एवं पटवारियों का तहसील परिसर में बाहर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में भी सांकेतिक धरना दिया था एवं समय समय पर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिरोही के शिवगंज में शहर में जलापूर्ति के लिए स्टोरेज बढ़ाने के लिए 2 उच्चालाशय और बनाए गए हैं, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 6 लाख गैलन पानी स्टोरेज की क्षमता और बढ़ जाएगी। वर्तमान में जलदाय विभाग के पास पानी स्टोरेज करने की क्षमता मात्र 8 लाख गैलन ही है। जयपुर के सामर लेक में पंचायत समिति कार्यालय के बाहर ग्राम सचिव अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पंचायत समिति सामर लेक के सभी सचिवों ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर अनिश्चितकालीन कलम बंद धरने पर बैठे हैं। बाड़मेर के समदड़ी में राजस्थान ग्राम सेवक संघ शाखा समदड़ी ने पंजीकृत जयपुर के आह्वान पर पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर समस्त ग्राम सेवकों द्वारा कलमबंद असहयोग आंदोलन रखा गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में नगरपालिका द्वारा 11 जून को रामदेवरा चेक से हटाए गए अतिक्रमण के बाद कुछ लोगों ने दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया। लोगों ने वहां फिर से दुकानें लगा ली, जिससे पालिका ईओ अनीता कीचड़ ने पुनः हटाकर अतिक्रमण करने वालों को कहा कि पुनः अपनी दुकानें वहां नहीं रखें, नहीं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और मंदसौर में किसानों की मौत के मामले में आज सूरजगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने जाम लगाया। खेती बचाओ किसान बचाओ समिति द्वारा आयोजित इस चक्का जाम में विजयनगर, जैतसर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ व घड़साना सहित आधा दर्जन मंडियों के किसान शामिल हुए। किसानों ने नेशनल हाईवे पर मानकसर चौराहे के पास जाम लगाया। किसानों ने हाईवे पर टायर जला दिए, वहीं
कंटीली बाड़ लगाकर रास्ता जाम कर दिया। हालांकि किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल नेशनल हाईवे 62 पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद है। कोटा के रामगंज मंडी खैराबाद पंचायत समिति में अनिश्चितकाल पर हड़ताल पर चल रहे ग्राम सेवकों ने सरकार के उस आदेश की प्रतियों की होली जलाई, जिसमें कहा गया कि ग्राम सेवकों की हड़ताल के चलते पंचायत समितियों में कार्यरत लिपिकों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि राज कार्य सुचारू चलता रहे। साथ ही दीनदयाल पट्टा वितरण शिविर कार्यक्रम पर प्रभाव न पड़े। भरतपुर के कुम्हेर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुम्हेर के बैंक मैनेजर ने पला निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ खेतों की फर्जी जमाबंदी तैयार कर बैंक से ऋण लेकर रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के सीकरी में चीनी व्यापारी को गोली मारकर 3 लाख रुपए लूटने के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। बता दें कि वर्ष 2012 में एक चीनी व्यापारी पहाड़ी से तकादा कर सीकरी लौट रहा था। रास्ते में झांतली के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए थे। भरतपुर के नगर कस्बे के जलेबी चौक बाजार स्थित दुकान से एक युवती बाइक की डिक्की से 40,000 की नकदी को चुरा कर ले गई। उक्त युवती उसके 2 साथियों की वारदात दुकान की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। भरतपुर के बयाना में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने ऑपरेशन मिलाप के तहत कस्बे में विभिन्न दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बाल श्रम करते 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराकर पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। अजमेर के विद्यानगर में खरवा बस स्टॉप पर मूलभूत सुविधाएं के अभाव को लेकर क्षेत्र में यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं गुजरने वाले वाहनों के यात्रियों के लिए मूलभूत जन सुविधाएं नहीं है। धौलपुर के सेबों में एक तरफ लोगों को केरोसिन नहीं मिल रहा है, वहीं डीलर सैकड़ों लीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने डीलर को 100 लीटर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़वा दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।